नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक राजस्थान के भूगोल का नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है लेक्स ऑफ राजस्थान या राजस्थान की प्रमुख झीलें। उनके झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी झील कौन सी जगह स्थित है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पाई जाती है, किस ज़िले में पाई जाती है, कौन सी झीलें खारे पानी की और कौन सी झीलें मीठे पानी की। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों का जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखो, राजस्थान की प्रमुख झीलें, राजस्थान की झीलें या बोल सकते हैं लेक्स ऑफ राजस्थान। तो आइए देखते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है निम्नोलॉजी। तो यही रहेगा सबसे महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। झीलों का अध्ययन, तो झीलों का अध्ययन कहलाता है आपके निम्नोलॉजी। कभी कभार क्या होता है कि शुरुआत में ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, शुरुआत से ही क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, निम्नोलॉजी कहलाता है। अब बात करें राजस्थान के संदर्भ में झीलों के बारे में, तो राजस्थान में जो झीलों की नगरी है वो कहलाती है उदयपुर। और राजस्थान में सर्वाधिक झीलें किस जिले में पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक झीलें आपके नागौर में पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन पुटअप होता है कि हमारे ये कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, झीलों का नगर या झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी आपके कहा जाता है किसको, उदयपुर को। और राजस्थान में सर्वाधिक झीलें किस जिले में पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक झीलें किस जिले में पाई जाती है, तो पाई जाती है आपके नागौर में। और ये भी ध्यान रखना, कभी कभार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें किस जिले में पाई जाती है, तो वो होगा आपके उदयपुर। उदयपुर में लगभग मीठे पानी की झीलें। और ऐसा प्रश्न पुटअप हो जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक खारी पानी की झीलें राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो आपके हैं नागौर में। और राजस्थान में सर्वाधिक झीलें किस में, नागौर में। और झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर को। और झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, निम्नोलॉजी। अब इसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान में जो हमें डिवाइडेशन करना पड़ेगा कि मुख्यतः दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, खारे पानी की और मीठे पानी की। तो मीठे पानी की झीलें कौन सी है और खारे पानी की झीलें कौन सी है, तो उसके लिए हमने एक सूत्र तैयार किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। तो इनका एक ट्रिक है खारे पानी की झीलों का। देखो, खारे पानी की झीलें, तो देखो खारे पानी की झीलें हैं, उनके लिए एक सूत्र है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो ये एक ट्रिक है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो ये इसमें जो लगभग राजस्थान की खारे पानी की झीलें वो आ जाती है कि खारे पानी की झीलों का जो सूत्र है या ट्रिक हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ट्रिक अपनी बनानी चाहिए, अगर यह आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर याद कीजिएगा कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब इसमें देखो सा का अर्थ हो जाता है सांबर, डी का अर्थ हो जाता है आपके डीडवाना। सांबर झील आपके प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले में है, डीडवाना झील आपके नागौर जिले में है और कावोद आपके जैसलमेर में। तो कावोद हो जाएगा काका, पे का हो जाएगा पंचपदरा, पंचपदरा आपके है बाड़मेर में। इसके अलावा लू का हो जाएगा लूणकरणसर, कू का हो जाएगा कुचामन, ता का हो जाएगा ताल छापर,
और फा का हो जाएगा फलोदी, डे का हो जाएगा डेगाना और रे का हो जाएगा रेवासा। तो ये राजस्थान की जो मुख्य खारे पानी की जिले हैं। इसका ट्रिक है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो सा का हो जाएगा सांबर। सांबर प्रशासनिक दृष्टि से किस जिले में स्थित है? तो आपके राजधानी, जो हमारी राजधानी है जयपुर, वहाँ स्थित है। डी का हो जाएगा डीडवाना झील। डीडवाना झील किस जिले में स्थित है? तो डीडवाना एक तहसील है नागौर जिले की, तो ये नागौर में हो जाएगा। का हो जाएगा कावोद। कावोद आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। पे का हो जाएगा पंचपदरा। पंचपदरा जो झील है वो है बाड़मेर में, और वहाँ का जो नमक है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें 98% NaCl पाया जाता है। आगे बात करें, लू से हो जाएगा लूणकरणसर जो बीकानेर में है। के कू से हो जाएगा कुचामन जो नागौर में है। ता से ताल छापर, और ताल छापर आपके चूरू में है। फे से हो जाएगा फड़ौदी, और डे से हो जाएगा डेगना। डेगना भी नागौर में, और रे से हो जाएगा रेवासा, और रेवासा आपके सीकर में। तो ये जो मुख्य ट्रिक के आधार पर हमने खारे पानी की झीलें याद कर लिए, तो मीठे पानी की झीलें ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगी। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं। हमने ये देख लिया था एक ट्रिक के आधार पर कि जो राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं वो है आपके, उस ट्रिक के अनुसार साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो उसमें मुख्यतः जो हो जाएगी सांबर, डीडवाना, कावोद है, पंचपदरा है, लूणकरणसर है, फड़ौदी है, डेगाना है, और उसमें रेवासा है। तो ये मुख्यतः हो जाएगी खारे पानी की झीलें। अब हम बात करते हैं खारे पानी की झीलों में सबसे, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील के बारे में। तो सांबर झील मुख्यतः राजस्थान के 3 जिलों में स्थित है। 3 जिलों में स्थित है, ये ध्यान रखना। 3 जिलों में वो कौन कौन से जिले हैं? नागौर, अजमेर और जयपुर। तो ये ध्यान रखना कि जो सांबर झील है उसका कुछ क्षेत्र नागौर में भी आता है, कुछ क्षेत्र अजमेर में भी आता है, और कुछ क्षेत्र आपके जयपुर में भी आता है। तो ये 3 जिलों में स्थित है। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासनिक दृष्टि से, यानी किसका इस पर प्रशासन है या किसका इस पर नियंत्रण है, तो ये प्रशासनिक दृष्टि से आपके जयपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि 3 जिलों में कौन सी झील स्थित है। तो सांबर झील 3 जिलों में स्थित है। कुछ क्षेत्र नागौर में भी आता है, कुछ क्षेत्र अजमेर में भी आता है, और कुछ क्षेत्र जयपुर में भी आता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासनिक दृष्टि से, तो प्रशासनिक दृष्टि से ये आपके कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में स्थित है। अब बात की जाए सांबर झील की, तो हम एक बार देखते हैं सांबर झील को। तो कुछ इस प्रकार से सांबर झील बनी हुई है। अब सांबर झील की जो लंबाई है, चौड़ाई है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो देखें, अगर सांबर झील की अगर लंबाई देखें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो आपके है 32 किलोमीटर। सांबर झील कितने, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 12 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना कि इसकी जो लंबाई है वो तो है 32 किलोमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 से 12, यानी कम से कम 3 है और अधिकतम कितने किलोमीटर है? 12 किलोमीटर है। तो ये हो गया इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई सांबर झील की। तो सांबर झील की लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई हो गई 3 से 12 किलोमीटर। अब हम बात करें इसके पूरे क्षेत्रफल की, तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल या कितने क्षेत्र पर फैली हुई है, तो ये 150 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्र पर फैली हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि कितने वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण जो पूरी सांबर झील है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? तो ये लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी नदियों का जल आता है, तो इधर से आने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, मेंथा, खारी, और एक आपके आ जाती है खंडेला। तो ये और इधर से आपका एक आती है रूपनगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें मुख्यतः 4 नदियों का जल आता है। पहला हो गया मेंथा। कौन सी नदी होगी? मेंथा।
खारी, खंडेला और एक हो गया आपके रूपनगढ़। तो लगभग जो सांबर झील है उनमें 4 नदियों का जल आता है। कौन कौन सी? मेहता, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। अब बात की जाए इस सांबर झील की, तो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सांबर झील का जो निर्माण है वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, जो बिजोलिया शिलालेख है उनके अनुसार इसका जो निर्माण है वो आपके करवाया था। तो चौहान शाखा का संस्थापक था या आदि पुरुष था वासुदेव। तो इस झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। इसके अलावा इस झील के जो मुख्य जो क्षेत्र है, उसके जो चारों ओर का क्षेत्र है, उसमें कौन कौन से जो मुख्य एक पर्यटक स्थल भी है जिसका नाम क्या है? रामसर पर्यटक स्थल। तो ये ध्यान रखना, रामसर पर्यटक स्थल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस झील के किनारे रामसर पर्यटक स्थल है। तो कौन सी झील के किनारे स्थल है, यानी वो स्थल कौन सी झील के किनारे है? वो आपके सांबर झील के किनारे। इसके अलावा बात की जाए तो इस झील के किनारे एक नालीसर नाम की मस्जिद भी है। कौन सी मस्जिद है? नालीसर मस्जिद। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालीसर मस्जिद किस झील के किनारे है। तो एक बार वापस इसको रिवीजन करते हैं। देखो सांबर झील के बारे में, तो सांबर झील राजस्थान के महत्वपूर्ण 3 जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिलों में? नागौर, अजमेर और जयपुर। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासनिक दृष्टि से, तो ये प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में स्थित है। और इस झील का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? लगभग 150 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात की जाए इस झील की जो लंबाई है उसकी, तो लंबाई इस झील की है 32 किलोमीटर और इस झील की जो चौड़ाई है वो कम से कम 3 किलोमीटर और अधिकतम 12 किलोमीटर है। इसके अलावा इस झील में मुख्यतः 4 नदियों का जल आकर गिरता है, मेहता, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इस झील का निर्माण करवाया था आपके वासुदेव ने। अब आगे देखो सांबर झील के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं। देखो तो यह हो गई हमारी सांबर झील। तो सांबर झील की हमने पढ़ ली थी आपके लंबाई और चौड़ाई। लंबाई थी 32 किलोमीटर और चौड़ाई थी आपके 3 से 12 किलोमीटर। इसमें मुख्यतः 4 नदियों का जल गिरता है, मेहता, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। अब हम देखते हैं इस झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। इस झील के किनारे मंदिर बना हुआ है शाकंभरी माता का, शाकंभरी माता का मंदिर, जो चौहानों की कुलदेवी थी शाकंभरी माता। इस माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? इस झील के किनारे बना हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की स्थापना इस झील के किनारे की गई थी। कब? 1964 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना कि हिंदुस्तान साल्ट जो कंपनी है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। और किस झील के किनारे की गई थी? तो हमारी कौन सी झील थी? सांबर झील। अब बात की जाए सांबर झील के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य, सांबर झील के कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? आपके सांबर झील। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में अगर तटीय झील की बात की जाए तो वो आपके चिल्का झील जो उड़ीसा में है। लेकिन अगर ऐसे बात की जाए तो राजस्थान की भी और भारत की भी सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो आपके सांबर झील। और सांबर झील कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में। अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य हमारा राजस्थान है। अब इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, ये भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादित
यानी जो ये भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना % नमक उत्पादित करती है, तो ये करती है 8.7 यानी लगभग 9% ये क्या करती है, जो झील है वो नमक का उत्पादन करती है। किस स्तर पर? भारत स्तर पर। इसके अलावा इस झील की बात की जाए तो इस झील में एक शैवाल पाया जाता है, स्पाइरुला। स्पाइरुला नामक क्या पाया जाता है? शैवाल पाया जाता है, जो क्या करता है, जो नमक होता है उसके खारेपन को कम करता है। और इसमें लगभग कितने % प्रोटीन पाया जाता है? लगभग 65% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस झील में स्पाइरुला नामक शैवाल पाया जाता है। किस झील में पाया जाता है? सांबर झील में। और इस स्पाइरुला नामक शैवाल में लगभग कितने % प्रोटीन पाया जाता है? लगभग 65% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो देखो एक बार वापस, सांबर झील की जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर है, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है। इस झील के किनारे किस माता का मंदिर बना हुआ है? शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। जो सांबर के जो चौहान थे उनकी क्या थी? कुलदेवी थी। इस झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसने करवाया था? वासुदेव ने, जो क्या कहलाता है? चौहानों का आदि पुरुष कहलाता है। इसके अलावा इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग कितना % करती है? 8.7% करती है। इस झील के किनारे हिंदुस्तान साल्ट की स्थापना की गई थी, कब? 1964 में। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमारी जो झीलों का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने जो खारे पानी की झीलों में सांबर झील को पढ़ा और उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।